एक चीज हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, वो ये कि असल में ये पैंगोंग का इलाका क्या है, किस जगह पर यह पूरी घटना हुई है। जरा आपको उस पैंगोंग के इलाके के बारे में बताते हैं फटाफट से कुछ ग्राफिक्स के जरिए, और फिर सज्जनार साहब से और संजय कुलकर्णी साहब से कमेंट लेते हैं। ये देखिए, ये पैंगोंग झील का इलाका है जहां पर झड़प हुई। 22 अगस्त 2020 की वो तस्वीरें थी, लेकिन किस जगह पर झड़प हुई है उसका एक अनुमान हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके में यह माना जा रहा है कि झड़प हुई है। यह पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका है। आमतौर पर यह शांत इलाका है, इन इलाकों में घुसपैठ जैसी स्थिति नहीं होती है। फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका जो पैंगोंग झील का उत्तरी इलाका है, वहां पर तनाव पिछले कुछ समय से लगातार चलता आ रहा है और वहां को लेकर भारत और चीन के बीच में बातचीत भी बार बार हो रही है। कमांडर स्तर की बातचीत में आए दिन आप सुन रहे होंगे कि इस बात पर सहमति बन रही है कि दोनों तरफ से सेनाओं को पीछे हटाया जाएगा। लेकिन इसके समानांतर अचानक 29-30 अगस्त की रात को चीन ने क्या किया? चीन ने यह किया कि पैंगोंग झील के शांत इलाके में, दक्षिणी इलाके में अपने 500 सैनिकों को उन्होंने घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। लिहाजा उस रात चीन की इस हरकत को नाकाम करने में भारतीय सैनिक कामयाब हो गए। अब संजय कुलकर्णी साहब, आपका तो पूरा इलाका देखा हुआ है, वो उस पूरे इलाके की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या भारत जो पिछले 3-4-5 महीने से रिस्पांस दे रहा है वो नाकाफी है? क्या भारत को बड़े स्तर पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिसका इशारा सीडीएस रावत साहब ने दिया 2 दिन पहले, ये कहते हुए मिलिट्री ऑप्शन भी हमारे पास विकल्प है? रोहित, मिलिट्री ऑप्शन विकल्प है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले जितने भी हमारे पास विकल्प हैं, चाहे डिप्लोमेटिक हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हैं, वो सब तय करें। तो थोड़ी सी बात 1 मिनट के लिए लूंगा मैं आपको। आप अगर 1979 वियतनाम वॉर में जाएं तो आपको 4 चीजें तकरीबन साथ साइमल्टेनियस देखेंगे हिंदुस्तान के साथ, तो कुछ एक तरीके से देखेंगे। एक, सबसे पहले वियतनाम और चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट, सेकंड वियतनाम और सोवियत यूनियन का क्लोजनेस, तीसरा वियतनाम का कंपूचिया के साथ अनबन, और चौथी बात वियतनाम को चीन ने सबक सिखाने की कोशिश करनी, और उससे पहले वियतनाम के साथ बातचीत करते रहे चीन, यानी कि दान दान तान तान, निबल निबल नेगोशिएट। अब ये करने के लिए अभी आप देखिएगा हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं वो। हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर की डिस्प्यूट, हिंदुस्तान का उनके मानने में अमेरिका के साथ क्लोजनेस, हिंदुस्तान को सबक सिखाने का तरीका, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वो जो अनबन। और अब इस मामले में उस वक्त चीन ने वियतनाम के ऊपर जब बातचीत करते रहे और उन्होंने देखा वियतनाम तैयार नहीं है, 20 डिवीजन से लेकर के उन्होंने वियतनाम के ऊपर हमला कर दिया और उनको जबरदस्त चोट पहुंची, चीन को जबरदस्त बेइज्जती हुई। अब चीन क्या कर रहा है? हिंदुस्तान को उकसा रहा है, देख रहा है कि हिंदुस्तान की कमजोरी कहां है। अगर कमजोरी हुई तो आप देख सकते हैं वही तकरीबन वैसी बातें हो रही हैं। और जिस तरह हिंदुस्तान की फौज सक्षम है, जिस तरह हिंदुस्तान पूरा इकट्ठा खड़ा है, जिस तरह नेतृत्व हिंदुस्तान में तगड़ा है, उससे चीन जो है बौखला गया है। और जिस तरीके से कार्रवाई चीन ने आज पैंगोंग में 29-30 की रात को किया, प्रोवोकेटिव एक्शन करने को हिंदुस्तान ने प्रीएम्प्ट किया और वो साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग नहीं आ सका। हिंदुस्तान वो जो चीन है वो नॉर्थ बैंक पर रहा। अगर वो साउथ बैंक पर आ जाता तो उसको लगता कि हिंदुस्तान बात करता है पर तैयार नहीं है और शायद उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करता। पर जब उसने देखा कि हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान सक्षम है, जो सीडीएस कह रहा है हो सकता है कि वो अपना वो ऑप्शन उनका शायद तैयार है, प्लानिंग तैयार है, तो ये सब देखते चीन से उकसा रहा है हिंदुस्तान को। अगर हिंदुस्तान कहीं कमजोर देखा गया तो चीन नहीं छोड़ेगा, और अगर हिंदुस्तान तगड़ा देखा गया तो चीन नजदीक नहीं आएगा, और ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके मामला सुलझ जाएगा। ठीक, हमारे साथ जनरल वीपी मलिक साहब आ गए, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख। जनरल वीपी मलिक, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब तक भारत का रिस्पॉन्स चीन को लेकर जो रहा है पिछले 4-5 महीने में, क्या आपको लगता है वो काफी है या नाकाफी है? धन्यवाद। देखिए, अभी तक जो हमारा रिस्पांस रहा है पिछले 2-3 महीने में, वो ये था कि मिलिट्री लेवल के ऊपर अलर्टनेस काफ़ी आ गई है। मिलिट्री लेवल के ऊपर फोर्सेस भी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं दोनों तरफ से, और हमारी तैयारी और उनकी तैयारी भी दोनों तरफ से तैयारी है। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर
बातचीत चल रही है, चाहे वो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बातचीत हो या डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी आपस में बातचीत हो, तो ये भी चल रही है। लेकिन इन सब को देखते हुए अभी तक नतीजा कोई नहीं निकला है और अभी भी देखने में ये आ रहा है कि उनकी कहनी और उनकी करनी में, चाइनीज़ की कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है। चाहे वो कुछ भी बोलते हैं इन टॉक्स के बीच में, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो काफ़ी फ़र्क है और वो बहुत अग्रेसिव बनती जा रही है। तो ये इस वक्त असेसमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी देख रही होगी। इस वक्त ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि फ़ौजें काफ़ी तैयार हैं हमारी तरफ से और कोई भी जवाब देना चाहे तो हम दे सकते हैं। इस वक्त हमको सिर्फ चुशूल का एरिया ही नहीं देखना चाहिए जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ 29 और 30 तारीख की रात को। हमको पूरा ईस्टर्न लद्दाख का एरिया देखना चाहिए और ये भी जो LAC है, मेरे विचार में अब LAC का कोई उसकी रहा नहीं, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है अभी LAC की। और चाहे जहाँ पर भी हो वो उसको LAC को तोड़ के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए डिफेंसिव एक्शन के लिए भी और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑफेंसिव एक्शन के लिए भी। मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़तरनाक एरिया जो है वो डेप्सांग का एरिया है क्योंकि वहाँ पर हमारा जो रोड जा रहा है दौलत बेग ओल्डी को या काराकोरम पास की तरफ, वहाँ पर वो ज़्यादा खतरे में है। और चुशूल के एरिया में तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। आपको लगता है भारत को चीन के खिलाफ कोई बड़ा मैसेज पहुंचाने की जरूरत है, चाहे वो भारत में चीन के जो राजनीतिक अधिकारी, चाहे वो दूतावास के लोग हों, उनको बुलाकर मैसेज देने की बात हो या ट्रेड पर किसी तरीके की लगाम लगाने की बात हो? केवल ऐप बैन करने से काम नहीं चलेगा? आपकी बात सही है। ट्रेड के ऊपर तो अभी भी चल रही है कार्रवाई और हो सकता है कि कुछ और सैंक्शन भी लगा दें चाइनीज़ के इंपोर्ट्स के ऊपर या उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन मेरे विचार में अब हाँ, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर उनको पूरा समझाने की बात है, उनको कहने की बात है कि इस तरह की कार्रवाई अगर आपने की तो उसका नतीजा ख़राब होगा और इसके बाद में जो एस्केलेशन होगी मिलिट्री लेवल के ऊपर वो बहुत तेज़ी हो सकती है। आर्टिलरी की गन चल सकती हैं इसके बाद में अगर ये कार्रवाई चलती रही, या हवाई जहाज़ भी चल सकते हैं क्योंकि तैयारी दोनों तरफ से है। और अगर वो नहीं चाहते लड़ाई को तो उनको इस बात को समझना चाहिए चाइनीज़ को। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।